अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निकाह के मौके पर निकाह से फ़ारिग होने के बाद में छुआरे तक़सीम किए जाते हैं। कुछ लोग निकाह से फ़ारिग होने के बाद में जब छुआरे तक़सीम करते हैं तो उनको फेंकते हैं, मुट्ठी मान कर लोगों की तरफ फेंकते हैं, लुटाते हैं। तक़सीम करने के बजाय ये कहते हैं कि चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआरों को लुटाया है, छुआरों को फेंका है, मुट्ठी मार कर लोगों की तरफ फेंका है, तो इसलिए छुआरे लुटाना और छुआरे फेंकना सुन्नत है। इस तरह की बात लोग करते हैं। तो इसके बारे में हदीसों में क्या आया है और शरई हुक्म क्या है, तो इस बारे में समझना चाहिए कि निकाह के मौके पर जो छुआरे तक़सीम किए जाते हैं उसके बारे में इमाम बैहक़ी ने सुनन बैहक़ी के अंदर 3 रिवायत ज़िक्र की है। 2 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, एक हज़रत माज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। लेकिन इन तीनों रिवायतों के बाद इमाम बैहक़ी ने जो इनमें ज़ौफ़ था उसको बयान फरमाया है, और उनके इस ज़ौफ़ की वजह से ये तीनों हदीसें ज़ईफ़ बन जाती हैं और इनमें शदीद ज़ौफ़ पाया जाता है। चुनांचे इन रिवायत को ज़िक्र करने के बाद में दारुल उलूम देवबंद के फ़तावा में लिखा है कि ये रिवायत इस दर्जे की नहीं है कि इन रिवायत पर एतमाद करते हुए इस अमल को सुन्नत कहा जा सके। अलबत्ता चूँकि शीरनी तक़सीम करना, छुआरे वगैरह तक़सीम करना ये निकाह के बाद में साबित हैं, तो इसलिए ये तक़सीम करने का अमल जो है ये जायज़ होगा, मुबाह होगा, इसको सुन्नत करार देना दुरुस्त नहीं है। लिहाजा अगर कहीं मजलिस निकाह मुनाकिद हो रही है और उस मजलिस के बाद में छुआरों को तक़सीम किया जा रहा है तो ये अमल जायज़ है। और अगर कोई आदमी अदब का लिहाज करते हुए मस्जिद से अलग कहीं निकाह हो रहा है तो वहाँ पर अगर वो छुआरे फेंकता है और लोग अदब का लिहाज रखते हुए उन छुआरों को हासिल करते हैं तो ये अमल जायज़ है, सुन्नत नहीं है। लेकिन अगर निकाह मस्जिद में हो रहा है तो मस्जिद में जब छुआरे तक़सीम किए जाएँ तो हर एक को अलग अलग तक़सीम किया जाए, अदब का लिहाज रखते हुए तक़सीम किया जाए। ऐसा ना हो कि जो एक मुबाह अमल है, जायज़ अमल है, उसको करने के लिए मस्जिद की बेअदबी की जाए। तो इसलिए मस्जिद के अदब का लिहाज करना ज़रूरी है। इसलिए हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है कि छुआरे लुटाने की जो हदीस है वो सही नहीं है और उसमें अंदेशा तकलीफ़ हाज़रीन का है, लिहाजा ना करें। यानी हज़रत फरमाते हैं कि जितनी भी रिवायत हैं वो इस दर्जे की नहीं है कि उन रिवायत की रोशनी में इस अमल को लुटाने को ये सुन्नत कहा जाए। तो इसलिए बेहतर ये है कि हर एक आदमी को अलग अलग तक़सीम किया जाए। बहरहाल दारुल उलूम देवबंद के फ़तावा में ये रिवायतें ज़िक्र की गई हैं और इन रिवायतों के बाद में कहा गया है कि रिवायतें काबिल इस्तिनाद नहीं हैं और इतनी काबिल एतबार नहीं है कि उनकी वजह से इस अमल को सुन्नत कहा जा सके। बहरहाल दारुल उलूम देवबंद ने इन रिवायतों को ज़िक्र करने के बाद कहा है कि ये रिवायतें काबिल एतबार नहीं है कि जिनकी वजह से सुन्नत कहा जा सके। अलबत्ता ये अमल जायज़ है, लेकिन मस्जिद में छुआरे फेंकने का, छुआरे लुटाने का जो अमल है वो नहीं करना चाहिए। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने भी इससे मना किया है, लिहाजा मस्जिद में ये अमल नहीं करना चाहिए। तो खुलासा ये निकला है कि छुआरे लुटाने की जो हदीसें हैं उनसे इतना साबित होता है कि छुआरे लुटाना जायज़ है और छुआरे तक़सीम करना जायज़ है, लेकिन ये छुआरे लुटाना सुन्नत नहीं है। और अगर कोई आदमी मस्जिद में निकाह पढ़वा रहा है, किसी का निकाह मस्जिद में हो रहा है, तो उस वक्त में छुआरे लुटाना मस्जिद में जायज़ नहीं है। इस अमल से बचना चाहिए।